अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज एक नए टॉपिक के साथ, जैसे गुज़िश्ता टॉपिक में हमने ग्रामर को डिस्कस किया था कि ग्रामर क्या है, ग्रामर को मज़ीद एक्सपेंड किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रामर एक लैंग्वेज के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है। फ़ोनोलॉजी, मॉर्फ़ोलॉजी, सिंटैक्स और सेमेंटिक्स के बारे में हमने शॉर्टली बात की थी। तो अब चूँकि लैंग्वेज की जो सबसे एक बेसिक यूनिट है वो है वर्ड, और वर्ड बनते हैं लेटर से। तो आज हम ये बनेंगे कि भाई वर्ड्स कैसे बनते हैं, वर्ड की क्या तारीफ़ है, लेटर्स की क्या तारीफ़ है, लेटर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, फिर फ्रेजेस कैसे बनते हैं और सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है इन टर्मिनोलॉजीज़ में या इन वर्ड्स में। तो लेटर से स्टार्ट करते हैं कि लेटर क्या है। लेटर की अगर बात करें तो ये सिंपली ऐसे करेक्टर्स कह लें आप या सिंबल्स कह लें, ऐसी शक्लें कह लें कि जो एक पर्टिकुलर साउंड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यही इसकी तारीफ है कि सिंबल रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर साउंड। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश में हमारे पास 26 लेटर्स हैं जिसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, ए बी सी और कहाँ तक, जेड, एक्स वाई जेड तक। तो ये जितने लेटर्स हैं हमारे पास, इनमें से हर एक लेटर एक पर्टिकुलर साउंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए आ साउंड को, बी बा साउंड को, सी के दो साउंड्स हैं, इसका के साउंड भी होता है और इसका एस साउंड भी होता है। तो इन चीज़ों को खैर फोनेम्स कहते हैं। इंग्लिश में इस तरह हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 40 फोनेम्स हैं, यानी साउंड्स हैं, जो कंबाइन होकर डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं। तो अब जब लेटर आपस में कंबाइन होते हैं, यानी टू और मोर लेटर आपस में जब मिलते हैं, तो हमारे पास एक वर्ड बनता है। तो वर्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? वर्ड सिंपली हमारे पास ऐसा कम्बिनेशन ऑफ लेटर है जिसकी एक वाज़ेह आवाज़ होती है और इसके कुछ ना कुछ मीनिंग होते हैं। लेटर्स के कोई मीनिंग नहीं होते हैं, ये जस्ट साउंड्स हैं, जबकि वर्ड के मीनिंग होते हैं। तो वर्ड की मैं अगर डेफिनेशन लिखूं यहाँ, एक वर्ड के एक आर्टिकुलेट साउंड होते हैं। आर्टिकुलेट साउंड का मतलब एक वाज़ेह आवाज़, और कुछ ना कुछ इसके क्या होते हैं, मायने होते हैं। तो वर्ड के लिए इन दो चीज़ों का होना लाजमी है, यानी इसका एक आर्टिकुलेट साउंड, या आप इसको रिदमिक साउंड भी कह सकते हैं, उसके कुछ ना कुछ मायने भी होंगे। अगर ऐसा कोई साउंड है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, तो उसको हम वर्ड नहीं कह सकते, ठीक है, तो उसको हम नॉइज़ी कहेंगे। खैर, तो जब हमारे पास वर्ड मिलते हैं, अब वर्ड की तारीफ हमने सीख ली, वर्ड्स कुछ एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं वर्ड्स की। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक वर्ड है स्कूल, SCHOOL, स्कूल। इसको मुझे पता है क्या पढ़ेंगे, स्कूल, और इसके क्या मायने हैं। कोई मदरसा वगैरह आ गया, कोई ऐसी सीखने की जगह जहाँ बच्चे जाके, स्टूडेंट जाके कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। तो उसको वर्ड मानेंगे क्योंकि इसकी एक तो वाज़ेह आवाज़ है और दूसरी इसके मायने हैं। तो अगर इसी स्पेलिंग को अगर मैं कुछ इस तरह लिख लूँ, लेट, तो अभी इस वक्त इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ भी नहीं सकते सही से, और क्योंकि इसमें जो फोनेम्स हैं वो इस तरह मिले हुए हैं कि इसकी एक वाज़ेह आवाज़ नहीं बन रही है, और दूसरे इसके कोई ना कुछ मायने भी नहीं हैं इंग्लिश में, तो लिहाजा हम इसको वर्ड नहीं मानेंगे। तो थी ये वर्ड की बात। अब आगे बात करते हैं कि वर्ड जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। वर्ड जब वर्ड से मिलता है, और जब मैनी वर्ड्स आपस में मिलते हैं, या तो हमारे पास एक फ्रेज़ या आप कह सकते हैं कि सेंटेंस बनता है। वैसे तो हम क्लोज की भी बात कर सकते हैं, लेकिन क्लोज को फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो वर्ड जब वर्ड से मिलता है तो फ्रेज़ बनता है या सेंटेंस बनता है। अब ये फ्रेज़ या सेंटेंस क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। फ्रेज़ हमारे पास ऐसा ग्रामेटिकल कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जिसके मायने तो होते हैं, सेंस तो होते हैं, लेकिन ये सेंस या मायने इनकम्प्लीट होते हैं, कंप्लीट नहीं होते। तो ग्रामरियन तो ये भी कहते हैं कि अकेला एक वर्ड जो होता है ये भी फ्रेज़ की तरह फंक्शन करता है। मतलब इसके भी मायने हैं, लेकिन ये मायने किस लिए इस्तेमाल हुए हैं, किस मतलब में, किस सेंस में इस्तेमाल हुए हैं,
मतलब कॉन्टेक्स्ट हमें बात का पता नहीं होता, मुकम्मल बात हमें पता नहीं होती, तो लिहाजा आप अकेले एक वर्ड को भी फ्रेज़ कह सकते हैं। जैसे यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है स्कूल, तो अभी स्कूल क्यों यूज़ हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं कह दूँ कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ फिर ये स्कूल इस जुमले में एक मुकम्मल मायने फ़राहम करेगा, जबकि अलोन ये कोई मुकम्मल मायने फ़राहम नहीं कर रहा है। तो ग्रामरियन इसलिए एक अकेले वर्ड को भी फ्रेज़ मानते हैं। खैर, आगे फ्रेज़ की डेफिनेशन लिख लेता हूँ मैं आपको। ऐसा कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो एक इनकम्प्लीट सेंस प्रोवाइड करे या एक इनकम्प्लीट सेंस बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। अब ये टेबल के ऊपर किस चीज़ की बात हो रही है हमें नहीं पता। एक सेंस तो है, एक मायने तो है, लेकिन मायने इनकम्प्लीट है। इसी तरह मैं कहता हूँ टू स्कूल, स्कूल को, लेकिन स्कूल के बारे में क्या बात हो रही है आई डोंट नो, ये कंप्लीट नहीं है, तो लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। इसी तरह मैं कह देता हूँ द कैट, एक एक बिल्ली या बिल्ली, तो अब ये बिल्ली के बारे में क्या बात हो रही है हमें नहीं पता, तो लिहाजा ऐसा कम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो एक इनकम्प्लीट सेंस प्रोवाइड करे, एक इनकम्प्लीट सेंस दे, उसको हम फ्रेज कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वर्ड जब वर्ड से मिलता है तो फ्रेज बनता है, तो आप वर्ड प्लस वर्ड कह लें या फ्रेज प्लस फ्रेज कह लें, तो जब भी आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस क्या होता है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ कि फ्रेज या सॉरी वर्ड प्लस वर्ड, या आप कह सकते हैं कि फ्रेज प्लस फ्रेज, यानी टू और मोर फ्रेजेस, ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। अब सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा जी, सेंटेंस एक ऐसा ग्रामेटिकल कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस होता है जो अपने मायने मुकम्मल फराहम करता है। जैसे ये लिखा हुआ है ऑन द टेबल, अगर मैं इसके साथ लिख दूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, की किताब में इसके ऊपर पड़ी है, तो ये बात हमें समझ आ गई कि भाई ऑन द टेबल किस क्यों यूज़ हुआ है और किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है। इसी तरह लिखा हुआ है टू स्कूल, अगर इसको मैं कह दूँ आई गो टू स्कूल, भाई मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल को जाता हूँ, तो ये बात भी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि द कैट इज़ अंडर द सोफ़ा या अंडर द बेड, कि भाई बिल्ली सोफ़ा या बेड के नीचे है, तो ये जुमला भी क्या हो जाता है, कंप्लीट, यानी ये फ्रेज़ भी एक सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, इससे एक सेंटेंस बन जाता है, ये एक सेंटेंस का हिस्सा बन जाता है और अपने मायने फिर पूरे फराहम करता है। तो उस कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को फिर हम जुमला कहेंगे, फ्रेज़ या वर्ड नहीं कह सकते। सॉरी। तो सेंटेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रामेटिकल कम्बिनेशन ऑफ, ग्रामेटिकल का बोलना ज़रूरी है, मैं चूँकि लिख नहीं रहा, बोल रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम। कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और आप फ्रेजेस भी कह सकते हैं दैट मेक कंप्लीट सेंस। एक ऐसा ग्रामेटिकल कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस जो एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करे, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, और एग्जाम्पल में यही प्रीवियस जो हमारे पास फ्रेजेस हैं इन्हीं से मैं जुमले बना देता हूँ, सेंटेंस में इनको यूज़ कर लेता हूँ। जैसे लिखा हुआ है ऑन द टेबल, मैं कह देता हूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, भाई किताब जो है मेज़ के ऊपर पड़ी है। अब ये समझ आ रहा है कि टेबल के ऊपर किस चीज़ की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ कह दूँ द कैट इज़ ऑन द टेबल, द कप इज़ ऑन द टेबल, द ग्लास इज़ ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो सिर्फ ऑन द टेबल से हमें समझ नहीं आ रही जब तक उसके साथ
बाकी फ्रेजेस ना लगे हों जो उसको कंप्लीट करते हो। अगर यहाँ बात करें कितनी तरह के फ्रेजेस हैं, तो ये एक नाउन फ्रेज लगा हुआ है, ये एक वर्ब फ्रेज और ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा हुआ है। ये इन फ्रेजेस की कंडीशन टाइप्स को हम इंशाल्लाह इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। और दूसरी एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, जैसे लिखा हुआ है टू स्कूल, में कह देता हूँ आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल को जाता हूँ। तो ये फ्रेज भी क्या हो जाता है, सेंटेंस बन जाता है। इसी तरह द कैट, मैं कह देता हूँ द कैट इज अंडर द सोफा, कि भाई बिल्ली जो है वो सोफे के नीचे है। तो ये भी क्या बन जाता है, एक सेंटेंस बन जाता है। तो आपने देखा कि सेंटेंस अपने मायने पूरे फराम करते हैं, हमें कंप्लीट थॉट मिलती है, और फ्रेज में हमें एक इनकम्प्लीट थॉट या एक इनकम्प्लीट सेंस मिलता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंटेंस को ज़रा इन डिटेल स्टडी करेंगे, इसको ज़रा इसके यूनिट्स के ऊपर बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, और इंशाल्लाह बाकी कैटेगरीज को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई मालूमात के साथ।